दुश्मन को करीब रखना चाहिए और वक्त आने पर कुछ ऐसा बड़ा करना चाहिए कि उसे पता भी नहीं चले कि उसके साथ क्या हुआ है। किया था ना भी बड़ा, किया था ना उस खुशी को इन्वॉल्व, लिया था ना उस लड़की का नाम आरवी के सामने। बहुत कोशिश करी थी कि आरवी को ऐसा लगे कि ये सब वो खुशी करवा रही है पूर्वी से, पर क्या हुआ? आरवी ने मुझ पर यकीन ही नहीं किया। उस घर में किसी ने मुझ पर यकीन नहीं किया, क्योंकि उस घर में आरवी को, उन सबको अब सिर्फ पूर्वी पर यकीन है, उस पर भरोसा है, मुझ पर नहीं। मोनिशा, कई बार आंखों से नजर आने वाला सच सिर्फ वही सच नहीं होता है, बल्कि कुछ और होता है, और वो क्या है वो हमें समझ में नहीं आ रहा। बट डोंट वरी, वो भी हमें समझ में आ जाएगा। बस हमें थोड़ा सब्र रखना है। नहीं, सब्र नहीं रख सकती मैं। मेरे में कोई पेशेंस नहीं है, और अगर आपने पेशेंस रखने बोला तो ऐसी तोड़फोड़ होती रहेगी। मैं ऐसी तोड़फोड़ करती रहूं, मैं ऐसी तोड़ती रहूंगी। अगर मेरे बताए रास्ते पर चली तो तुम्हें जरूर जीत मिलेगी। आई प्रॉमिस यू दैट। इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हैं आप? उसके बाद भी अगर जीत नहीं मिली तो मेरा नाम बदल देना, पर एक ही शर्त है। मैं जो तुम्हें कह रहा हूं तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। तो बताओ, आर यू रेडी मोनिशा? करोगी जो मैं तुम्हें कहने वाला हूं? बताइए क्या करना है? ठीक लग रहा है? कंफर्टेबल? ठीक है? ये दवाई, हाँ दवाई आ गई। वाह, अभी ना आपको दवाई लेनी है। पानी नहीं है, मैं लेकर आती हूँ, ठीक है? लाती हूँ जल्दी से। ठीक हो ना? नाज़रीन जी, खुश हो घर वापस आ गए? घर आ गई ना? अब ये घर घर लगा है। तेरी एक्सीडेंट की खबर सुनने के बाद तो जान निकल गई थी। सच हरलीन, तुझे अपना बहुत ख्याल रखना है, अपने लिए, आरवी के लिए, हम सब के लिए। तू है तो हम सब है हरलीन। और हाँ, आज से तू मंदिर नहीं जाएगी। हरमन जी? क्या हरमन जी? तू मंदिर नहीं जाएगी हरलीन। देख, तुझे पूजा करनी है, प्रार्थना करनी है, हवन करनी है, हम सब यही करेंगे। अपने घर में मंदिर है ना? मुझे, पर आप क्यों ये सब कुछ कह रहे हैं? अभी भी यही पूछ रही क्यों कह रहे? यार तुझे पता नहीं है, जब तेरी तबीयत खराब हुई थी ना तो यहाँ कितना स्ट्रेस ले लिया था सबने। बाबूजी तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे, बीजी की हालत खराब हो गई थी, और देख तेरे बेटे की तरफ देख क्या हाल हो गया इसका। लीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। नहीं समझ रही है ना मेरी बात आरवी? अच्छा तू ही समझा इसे। माँ प्लीज, नेट सही कह रहे, प्लीज अपना ख्याल रखा करो। सबका ख्याल रखती है ना घर में, खुद का भी रखा कर। प्लीज लुक आफ्टर योरसेल्फ। लापरवाही अच्छी नहीं है। माँ, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या सोच रही हो? बताओ ना, क्या सोच रही हो? कुछ भी तो नहीं, सब ठीक है। मेरी दवाई, मुझे दवाई लेनी थी ना। हाँ, वो पूर्वी पानी लेने गई ना? हाँ। एक मिनट, मैं देख के आता हूँ। हाँ बेटे, हाँ बेटे, देख के। चला क्या आरवी? बता क्या बात है? क्या बताऊं? कुछ भी तो नहीं है बताने के लिए, सब ठीक है। नहीं कर ली, सालों का साथ है अपना, तेरी रग रग से वाकिफ हूं मैं। तेरी चेहरे की शिकन देखकर मैं कह सकता हूं तेरे दिल में क्या चल रहा है। हरलीन, बोलना क्या हुआ है? प्लीज हरलीन। नहीं दी, सब ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, तू बिल्कुल टेंशन मत ले। नहीं, तुझे घर पे आने की कोई जरूरत नहीं है। हेलो, उन कट हो गया। खुशदी को नहीं बताना था क्या? जबरदस्ती टेंशन ले लिया उसने। बुद्धू है तो पूर्वी, कोई काम ठीक से नहीं करती है। पूर्वी, वो पानी मुझे दे दो। अरे मैं लेकर आ रही थी, तुम क्यों आ गए? इट्स ओके, दो मुझे। वो माँ को जल्दी चाहिए था ना। सॉरी, मुझे जल्दी लेकर आना था। तुम ठीक हो? तुम इतने अच्छे क्यों?
तुम्हारे बिना ये जिंदगी कैसे जीऊंगी मैं, पता नहीं है। कुछ सोचकर डर लगता है। मतलब आज जो हुआ, तुमने जो भी किया, तुम नहीं होते तो मैं। तुम्हें अब भी लगता है तुम अकेली रहोगे? अब भी लगता है कि मैं साथ नहीं रहूंगा? मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। कोई मुश्किल नहीं आने दूंगा तुम पे। और अगर आएगी भी ना तो पहले मैं उससे मिलूंगा, तब तक आने नहीं दूंगा उसे। ओके? सब ठीक है। और मैंने कहा है ना, आंसू नहीं। It's okay. ये क्या कह रहे हैं आप डैड? ये तो यही एक रास्ता है। पहले मोनिशा ऐसी बातें करती थी कि मुझे डर लगता था, और आप बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत डर लग रहा है मुझे। मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था, ये रास्ता आसान नहीं है। तुम डर जाओगी मोनिशा, बट दिस इज द ओनली वे आउट। सॉरी, मैं इतनी देर से आप लोगों की बातें सुन रही हूँ। बहुत कंट्रोल कर लिया मैंने, और पेशेंस नहीं रखा जा रहा मुझसे। चाचू, आरवी के लिए पूर्वी से लड़ना मौन के लिए इज अ केक वॉक। लेकिन आप यहाँ खुशी की बात कर रहे हो। वो खुशी है, द खुशी। आरवी अब भी खुशी से प्यार करता है। मोनिशा का कोई चांस नहीं। डैड, ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा ही है। खुशी के आसपास आने से आरवी को अब भी फर्क पड़ता। वो गुस्सा हो जाता। ऑलवेज रिमेंबर, अगर किसी शख्स का किसी से रिश्ता ना हो, उससे उसका लगाव ना हो, तो उसका होने ना होने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर चाहे वो प्यार हो या गुस्सा। यस, आदमी का गुस्सा उसके बारे में बहुत कुछ कहता है, अगर समझ में आए तो। एक आदमी को एक लड़की तभी गुस्सा दिला सकती है, उसे बेचैन कर सकती है, अगर वो उसके लिए मायने रखे तो। और खुशी, खुशी आरवी के लिए बहुत मायने रखती है। आज भी आरवी खुशी से प्यार करता है। आरवी को लगता होगा कि उसका रिश्ता खुशी से टूट गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। आज भी खुशी के पास आने से, उसके करीब आने से आरवी पागल हो जाता है, क्योंकि आज भी उसके दिल में खुशी के लिए फीलिंग्स है। कहीं ना कहीं वो प्यार अब भी जिंदा है। पीयू, पीयू, बस कुछ वक्त और, आरवी फिर से खुशी के लिए दीवाना हो जाएगा और उसे कोई नहीं रोक पाएगा, ना तुम ना पूर्वी। तुम्हें कोई हक नहीं बनता यहाँ मेरे घर पे आके मेरे सामने खड़े होकर ऐसे बात करने का, जैसे सब ठीक है। मैं अपनी बहन पीयू से मिलने आई हूँ। खुशी दी, तू आ गई। आरवी, दी को हेलो नहीं बोलोगे? हाँ? ओह हाँ, हाय। हाय, तुम कैसे हो? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? मुझे क्या हुआ? I'm fine. Excuse me.
लगता है मुझे यहाँ देखकर आरवी को अच्छा नहीं लगा। नहीं नहीं दी, ऐसा कुछ नहीं है। वो माँ को लेकर थोड़ा परेशान है। मैंने देखा माँ से कितना प्यार करता है, उन्हें कुछ भी उसे बर्दाश्त नहीं होता, तो इसीलिए वो थोड़ा परेशान है। दी तू ऐसे मत सोच, सच में तेरे आने से वो बिल्कुल अपसेट नहीं है और वो जानता है मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। ठीक है, तू गलत मत सोच। अब तू चल मेरे रूम में चल। नरलीन, बता मुझे कि तू क्या छुपा रही है? नरलीन, मैं तेरा चेहरा पढ़ लेता हूँ, प्लीज बता मुझे, और ये मत कहना कि कुछ नहीं हुआ है। टेल मी। हरमन जी सच में कुछ नहीं है। तू झूठ कब से बोलने लगी हरलीन? नहीं बताना चाहती है ना? चल मैं भी नहीं पूछता, क्योंकि इससे बाद में पूछूंगा ना तो तू सिर्फ बात रखने के लिए कुछ भी झूठ झूठ बोल देगी। और इससे बहुत प्यार किया है मैंने, और मैं नहीं चाहता कि झूठ बोल के तू उस प्यार का अपमान करे। इसीलिए मैं तुझसे अब कुछ नहीं पूछूंगा। जब तुझे लगे कि सही वक्त है तब तू मुझे बता देना। हरमन जी सुनिए ना, ऐसा नहीं कि मैं आपको नहीं बता रही या नहीं बताना चाहती। बता देना हरलीन, मैं ऐसे ही नहीं पूछ रहा हूँ। तेरी परेशानी देख के मैं समझ सकता हूँ कि बात बहुत सीरियस है। हाँ। बता क्या बात है? हरमन जी, किसी ने सच में मुझे मारने की कोशिश की थी। क्या कह रही है? मैं कैसे बताऊं आपको, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी में हो गया। पर मुझे अच्छे से याद है हरमन जी, मैं रोड के बीच में नहीं चल रही थी, मैं साइड में ही चल रही थी। फिर भी जब मैंने गाड़ी को तेजी से मेरी तरफ आते हुए देखा ना, मैंने साइड दिया उसे। फिर वो गाड़ी जानबूझ के मेरी तरफ घूम गई। क्या कहे जा रही है हरलीन? ये एक्सीडेंट नहीं था, ये किसी ने सोच समझ के जानबूझ के मुझे मारने की कोशिश की थी। कोई तुझे मारना चाहता था, ये एक्सीडेंट नहीं था? मुझे नहीं पता हरमन जी, पर मुझे बस इतना पता है कि उसने जानबूझ के वो गाड़ी मेरी तरफ घुमाई थी। तूने देखा गाड़ी में कौन था? हाँ, नजर पड़ी थी मेरी। हाँ? एक आदमी था, उसने ग्रे कलर के कपड़े पहने थे। अच्छा। एक मिनट, दो आदमी थे। एक आदमी उसके बाजू में ही बैठा था, उसने ब्लू कलर के कपड़े पहने थे। चल। कौन हो सकता है हरलीन, जो मतलब कौन है? कौन है वहां? यार मैं आरवी, रिलैक्स। बेटे फिर तू वहां क्यों खड़ा था? नहीं मैं खड़ा कहाँ था, मैं पानी लेके आया था। माँ को दवाई खानी है ना। जब मैं खिलाता हूँ। आप ठीक हो ना माँ? हाँ मैं ठीक हूँ बेटा। सच कह रही हो? कोई और चोट तो नहीं आई? प्लीज अपना ख्याल रखा करो। मैं भी आता हूँ। बेटे तू कहाँ जा रहा है? बताता हूँ ना। बच्चे, आरवी कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है। कहीं उसने मेरी सब कही हुई बातें सुन तो नहीं ली? नहीं। लेकिन सुन ना, जो तू बता रही थी वो बहुत सीरियस बात है हरलीन, बहुत सीरियस है। ऐसे हम नहीं बैठेंगे। मैं अभी जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन। मुझे पता था यही आप करोगे। आप इस तरह परेशान हो गए, इसलिए मैं आपको बता नहीं रही थी। मैं मेरी हरलीन को जान से मारना चाहता था, और मैं परेशान नहीं हूँ। ये तो शुक्र है उस रब का कि तू बच गई हरलीन। ये बहुत सीरियस बात है। मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन रिपोर्ट। बात सुनिए, हम जाएंगे, पुलिस स्टेशन जाएंगे, लेकिन आज नहीं, कल जाएंगे। हरलीन, मैं भी इस बात को लाइटली नहीं लेना चाहती हरमन जी। हम जरूर जाएंगे और इन दोनों आदमियों के खिलाफ हम लोग कंप्लेंट दर्ज करेंगे। जो उन्होंने मेरे साथ किया है, जिस तरह उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की है, हम इसे लाइटली नहीं लेंगे। हम जाएंगे। Are you sure, Dad? I mean, यस, लेट्स गो। आप पुलिस स्टेशन चलोगे? हाँ मोनिशा, मैं पुलिस स्टेशन चलूंगा। बात मेरी बेटी की है और मैं तुम्हें वहां अकेले नहीं जाने दे सकता हूँ। नेत्रा के साथ डील हम करेंगे।
हमें काफी चीजें बदलनी है, इनफैक्ट पूरी स्टोरी बदलनी है। हम बेसिकली वहां जाके उसे ये बिलीव करवाएंगे कि हम उसके साथ हैं। यस, और उसे ये भी बिलीव करवाना है कि पूर्वी उसे ट्रैप करने वाली है, उसे फंसाने वाली है, और हम उसे बचाना चाहते हैं। एग्जैक्टली पर ये काम हमें अभी करना पड़ेगा। उसके पहले कि ये पूर्वी उस तक पहुंचे, हमें नेत्रा तक पहुंचना पड़ेगा। लेट्स गो। ना लेकिन एक सेकंड, आप पुलिस स्टेशन मत चलो। देखिए, पुलिस स्टेशन में अगर किसी ने देख लिया, उनको क्लियरली पता होगा कि हम नेत्रा से मिलने आए, और अगर हम नेत्रा से मिलने आए इसका मतलब कि आरबी की फैमिली के अगेंस्ट है। मैं नहीं चाहती पूर्वी को और प्रूफ मिले इस बात का, तो प्लीज आप मत चलो। मैं तुम्हारा बाप हूँ, अगर तुम अभी का सोच रही हो तो मैं 10 कदम आगे का सोचता हूँ। ट्रस्ट मी, ये खेल मुझे आता है। अपने पत्ते कब, कहाँ और कैसे यूज करना है मैं अच्छे से जानता हूँ। राइट, सो लेट्स गो नाउ। डैड, लेकिन दी को तो इन्फॉर्म कर दे। वो किचन में है, उसे कॉल करता हूँ। ओके। युग, तेरा वो दोस्त है ना स्केच आर्टिस्ट? हाँ, वो कार्तिक बहुत अच्छी स्केचिंग करता है भाई। पर उससे क्यों मिलने, कोई काम है क्या? स्केच बनवाने 2 आदमियों के। स्केच बनवाने हैं? किन के स्केच बनवाने हैं? तो एक काम कर, तो उसको फोन लगा, बोल हम उससे मिलने आ रहे हैं। अरे भाई, फोन तो लगा रहा हूँ, पर बता तो सही किसका स्केच बनाना है। रोड पे मिला था उस दिन, जिससे पंगा हुआ था, जिसने उस बेचारी औरत को धक्का दिया था। वो गुंडा? हाँ, और उसके साथ एक और आदमी भी था। उन दोनों के स्केच बनवाने हैं। अरे भाई यार, तो छोड़ना, तो क्यों फिर से उसमें पड़ रहा है यार? ये बंदे सही नहीं लग रहे थे मेरे को, छोड़ प्लीज। जरूरत नहीं है स्केच वेच की। है, क्योंकि उन लोगों ने माँ का एक्सीडेंट किया था। क्या? हाँ, वही लोग थे, उन्होंने किया था एक्सीडेंट। इसलिए उनका स्केच बनवाना है, उनको ढूंढना है और उनको पकड़ना है, और पूछना है उनसे कि क्यों किया उन्होंने ऐसा, किसने उनको हायर किया था ये काम करने के लिए। हायर मतलब बड़ी माँ का एक्सीडेंट नहीं था? नहीं, प्री प्लान्ड अटैक था वो। किसी ने जानबूझ के ये किया है, माँ को मारने के लिए। युग, चले? कार्तिक, हाँ यार, मैं और आरवी भाई तेरे पास आ रहे हैं। तुझे हमारा एक काम करना है। तुझे वो अरे दिया है यहाँ पर। दिया कब से तुझे बुला रही है? क्या मतलब? दिया, तुम चलो हमारे साथ, चलो हम तुम्हें छोड़ देते हैं। ठीक है। ठीक। भाई क्या हुआ यार? तूने मुझे बात करने दी, उससे क्या है? अकल कब आएगी तुझे? दिया थी ना सामने, उसके सामने नहीं बोलना था ये। यहाँ तो क्या हुआ? दिया दी तो? क्योंकि मुझे शक है कि जिसने माँ को मारने की कोशिश की है वो और कोई नहीं, खुशी है। उसने हायर किया उन लोगों को ये करने के लिए। अरे नहीं भाई, तू कुछ भी बोल रहा है। खुशी क्यों करेगी यार ये? फिर वही बात बोल रहे? अरे फिर बात की तो। क्या हुआ? अरे भाई कह रहा है कि ना। नहीं, कुछ नहीं। हाँ। कुछ नहीं। हाँ। जीजू, आप कुछ बोल रहे थे। अगर आपको कोई काम है तो प्लीज मुझे बोल दीजिए, मैं चली जाऊंगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। काम वाम तो होता रहेगा। हम पहले तुम्हें छोड़ देते हैं ना। चल चलते हैं, आजा। हाँ। पीयू, ये सब जानबूझकर किया गया है। आरवी की मॉम को जान से मारने की कोशिश की है। पर क्यों? माँ को कौन करेगा और क्यों करेगा? तुझे अरेस्ट करवाने के लिए। ऐसा कौन है जिसे तेरे अरेस्ट होने से फायदा हो? इस घर में कौन है ऐसा? नहीं दी, घर में सब लोग बहुत अच्छे हैं। सबके बीच में प्यार है, विश्वास है, इज्जत है, और सब लोग मुझसे भी बहुत प्यार करते हैं दी। तो घर का ऐसा कोई क्यों करेगा? घर में नहीं, लेकिन ऐसा कोई इंसान तो है बाहर जो तेरे बारे में, इस घर के बारे में सब कुछ जानता है, जिसे ये भी पता था कि तू हरलीन आंटी के साथ मंदिर जा रही है। सोच, ऐसा कौन हो सकता है पीयू? तब तो घर के ही सारे लोग थे, बाहर का तो। मुझे मंदिर जाना है, आरती का टाइम हो गया है। एक्चुअली मैंने परसों मन्नत मांगी थी। आरवी जब हॉस्पिटल में था तो टाइम हो गया, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगी। मोनिशा। मोनिशा? हाँ, मोनिशा। उसे पता था कि तू मंदिर जा रही है? हाँ। लेकिन तेरे अरेस्ट होने से मोनिशा को क्या फायदा हो सकता है? और पीयू, क्या वो इतना गलत कर सकती है? गलत कर सकती है या नहीं कर सकती है,
यही तो मुझे उस नेत्रा से पता करना था। नेत्रा से मतलब? एक मिनट। वो नेत्रा को मोनिशा ने सपोर्ट किया और मोनिशा ने ये बोला कि उसके साथ भी गलत हुआ है और नेत्रा ने अपनी शादी में मोनिशा से हेल्प भी ली। मुझे ऐसा लग नहीं रहा है, मुझे पूरा यकीन है कि वो मोनिशा नेत्रा के साथ मिली हुई है। और ये बात तो नेत्रा ने भी मुझे बोली है कि जो मैं सोच रही हूँ वो सही सोच रही हूँ, पर वो ऐसे नहीं बताएगी दी। उसने मुझे बोला है कि जब तक मैं उसे जेल से बाहर नहीं निकालूंगी ना, वो कन्फेशन देगी नहीं, वो पूरा सच किसी को नहीं बताएगी। और तब पता चलेगा कि मोनिशा इन सब में इन्वॉल्व है कि नहीं। एग्जैक्टली। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है ना कि मैं उस नेत्रा को जेल से बाहर कैसे निकालूं, बस ये एक प्रॉब्लम है। पीयू, मैं हूं ना तेरी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ जो नेत्रा को जेल से बाहर निकाल सकता है। सच्ची? हे थैंक यू। तू सच में साथ में होती तो प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। लेकिन तू मुझे अपने साथ रखती कहाँ है? आई नो, आई एम सॉरी। शायद मुझे तुझे पहले ही बता देना था, नहीं तो ये मुसीबतें इतनी बढ़ती ही नहीं। आइंदा ऐसी गलती मत करना। अब जो भी प्रॉब्लम होगी सबसे पहले मैं तेरे पास आऊंगी हेल्प लेने। तो आपने बताया उसकी आंखें छोटी थी, राइट? नॉर्मल थी, लेकिन आंखों के बीच में डिस्टेंस था। एंड फेस गोल था? फेस थोड़ा स्क्वायर शेप में था, लेकिन चिजल्ड नहीं था। एकदम भरा हुआ फेस था, शार्प फीचर्स नहीं थे उसके। नोज पैटर्न? नोज वाइड थी, छोटी नोज थी। हेड्स बड़े थे? उसका माथा बड़ा था और बाल करीबन यहाँ तक होंगे, कान के नीचे तक, लंबे बाल। और हाँ, उसके चेहरे पे ज्यादा दाढ़ी नहीं थी, बट ये पोर्शन में थोड़ा सा मूछ दाढ़ी थी, बाकी ये साइड क्लीन था। दोनों स्केचेस रेडी है, लेट्स सी। आपने बताया वैसे दिखते हैं या नहीं।